दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मैजिकल फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सैक्सन और किंग आर्थर के बीच के युद्ध को दिखाया जाता है। किंग आर्थर के पास एक्सकैलिबर नाम की जादुई तलवार होती है जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं। अब किंग अपने नाजायज बेटे मॉडरेट के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुमने सैक्सन के साथ मिलकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर मॉडरेट किंग पर अटैक कर देता है। तभी किंग भी अपने खंजर से मॉडरेट को मार देते हैं। तभी किंग आर्थर को एक देवी दिखाई देती है जिसने राज्य में शांति कायम करने के लिए किंग को एक्सकैलिबर तलवार दी थी। अब किंग उस देवी के पास जाते हैं। वह देवी किंग से कहती है, आपका समय अब पूरा हुआ। तभी पीछे से सैक्सन का सैनिक आकर किंग पर तलवार से अटैक कर देता है। अब किंग बहुत घायल हो जाता है। अब किंग का वफादार दोस्त बेडी बियर उसके पास आकर उससे कहता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। तब किंग उससे कहता है कि मुझे वह देवी फिर से दिखाई दी। इसके बाद वह उससे अपने बेटे मॉडरेट के बारे में पूछता है, जिस पर बेडीबियर उसे बताता था कि वह मर चुका है। अब किंग अपने वफादार दोस्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। साथ ही वह उससे कहता है कि इस तलवार को उस तालाब के पास लेकर जाना ताकि वह तलवार किसी और के हाथ न लगे। इतना कहकर किंग मर जाता है। अब किंग का वफादार दोस्त उस तलवार को लेकर उसी तालाब के पास जाता है और फिर उस तलवार को वह तालाब में फेंक देता है। तभी तालाब से एक हाथ बाहर आता है और उस तलवार को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब बेडी बियर उस तालाब की देवी से रिक्वेस्ट करता है कि इस तलवार को किसी बुरे इंसान के हाथों में मत देना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 19 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां बेडी बियर अपने दोस्त से मिलने जाता है जो बीमारी के चलते अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अब बेडी बियर उससे कहता है कि अब तुम्हें मर्लिन ही बचा सकता है। इस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे उस जादूगर से नफरत है और अपने ही देश में यूं अजनबियों की तरह जीने से तो मर जाना बेहतर है, और अब मैं शांति से मरना चाहता हूं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद बेडी बियर उसके हाथ में तलवार देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओवान को देखते हैं जो अपने दोस्त हैरी के साथ राजा एंटोनियस की रानियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। तभी राजा के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बेडी बियर मिलता है और वह उससे पूछते हैं कि क्या आपने किसी को जाते देखा है। इस पर बेडी बियर उन्हें कुछ नहीं बताता। तब वह सैनिक उसे मारने लगते हैं, लेकिन बेडी बियर उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तब एक सैनिक उस पर तलवार से अटैक कर देता है। इसके बाद वह दोनों उसे एक जगह पर लाकर बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो एंटोनियस तुम्हें कोई अच्छी सजा देगा। इसके बाद हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जिसका नाम मोर्गाना है, जिसने बहुत सी महिलाओं को कैद कर रखा है। अब उसके लोग एक जवान औरत को पकड़कर लाते हैं और उसे एक पत्थर पर लिटा देते हैं। अब वह महिला उस औरत के हाथ पर एक कट लगाती है और फिर एक प्याले में उस महिला के खून को लेकर पी जाती है। तभी वह लड़खड़ाकर गिर जाती है। इसके बाद मोर्गाना के पूरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और वह फिर से जवान हो जाती है। अब मोर्गाना इस राज्य के राजा मॉडरेट को वह प्याला देती हैं और उसे उस खून को पीने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह मॉडरेट उसे पी लेता है। अब राजा अपने मंत्री एंटोनियस से पूछता कि तुम्हें अब तक गॉड स्टोन मिला या नहीं। इस पर एंटोनियस राजा से कहता है कि दरअसल सोने के सिक्के चोरी होने की वजह से हम उन चोरों को ढूंढ रहे हैं। तब राजा उससे पूछता है कि कितने सिक्के चोरी हुए हैं। इस पर एंटोनियस जवाब देता है कि लगभग 350। अब राजा उससे कहता है कि अब तक तुम उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए। इस पर वह बताता है कि हम जल्द ही उन चोरों को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हमें ओवान और उसके दोस्त हैरी को दिखाया जाता है जो अब तक नशे में होते हैं। अब वहां पर ओवान की मां आती हैं और उन्हें नशे में देखकर उन्हें डांट कर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर राजा के सैनिक आ जाते हैं और उन दोनों को सोने के सिक्के चुराने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाते हैं और बेडी बियर के साथ उन्हें भी जेल में डाल देते हैं। अब ओवान बेडी बियर को घायल देखकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। जब बेडी बियर उसे देखता है तो उसे किंग आर्थर दिखाई देते हैं। अब बेडी बियर उससे पानी मांगता है। तब ओवान एक टकले आदमी
कि बॉटल से उसे पानी पिलाता है, लेकिन उसमें थोड़ा ही पानी होता है। अब ओवान बाहर खड़े सैनिकों से पानी मांगता है। तभी एक सैनिक पानी पीकर उसके मुंह पर थूक देता है। फिर जब वह टकला आदमी उसकी बॉटल को खाली देखता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह ओवान को पीटने लगता है। तभी बेडी बियर उस आदमी की अच्छे से धुलाई कर देता है। अब ओवान बेडी बियर से कहता है कि बूढ़ाऊ तुमने ये कैसे किया? तब बेडी बियर उससे कहता है कि दोबारा मुझे बूढ़ाऊ बोला तो मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा। अब ओवान फिर उससे वही सवाल करता है। तब बेडी बियर उससे कहता है कि यह ट्रिक मैंने जंग में बहुत साल पहले सीखी थी। मैं एक योद्धा था। अब बेडी बियर उससे पूछता है कि तुम यहां कैसे पहुंचे? तब ओवान उसे बताता है कि मैं और मेरा दोस्त हैरी सैक्सन की औरतों के साथ थोड़ा मनोरंजन करने के लिए गए थे। तभी मेरे दोस्त के दिमाग में चोरी करने का आइडिया आया और उसके कहने पर मैं भी उसके साथ चोरी में शामिल हो गया और फिर यहां पहुंच गया। अब बेडी बियर उससे उसकी उम्र पूछता है। तब ओवान अपनी उम्र 19 साल बताता है। तब बेडी बियर उसके माता पिता के बारे में पूछता है। इस पर ओवान उससे कहता है कि मेरा कोई नहीं है। अब बेडी बियर समझ जाता है कि वह आर्थर का बेटा है। तभी वहां पर सैनिक आकर उसे लेकर जाने लगते हैं। अब बेडी बियर उसे बताता है कि तुम्हें मर्लिन के पास जाना चाहिए। इसके बाद वह सैनिक उसे एंटोनियस के पास लेकर जाते हैं। अब एंटोनियस उससे पूछता है कि तुम्हें इस बूढ़ी औरत में क्या अच्छा लगा, जिसकी वजह से तुमने हमसे दुश्मनी ले ली और साथ ही हमारे सोने को भी चुरा लिया, और इसके लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ बेडी बियर एक सैनिक की तलवार छीनकर उसे मार देता है और फिर खुद को उसी तलवार से खत्म कर लेता है। वहीं अब ओवान को सैनिक सजा के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद एंटोनियस उस महिला को भी मार डालता है। वहीं अब सैनिक ओवान पर तलवार से कई अटैक करते हैं, जिससे ओवान मर जाता है। वहीं हम जंगल में एक भेड़िए को देखते हैं, जो यह सब होते देख रहा होता है। अब एंटोनियस के सैनिक ओवान को उठाकर उसी तालाब के पास लेकर आते हैं, जहां पर बेडी बियर ने उस एक्सकैलिबर तलवार को उस देवी को लौटा दिया था। अब वह सैनिक ओवान को तालाब में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। तभी हम उस भेड़िए को फिर से देखते हैं, जो ओवान का पीछा कर रहा होता है। अब हम ओवान की आत्मा को एक अंधेरी जगह पर देखते हैं। तभी वहां पर वही देवी प्रकट होती हैं और उसके हाथ में जादुई तलवार एक्सकैलिबर होती है। अब ओवान उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूं? इस पर वह देवी उससे कहती हैं कि यह तो तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चुनते हो। अब वह उस तलवार के बारे में पूछता है। तब वह देवी उसे बताती है कि यह एक्सकैलिबर है और अब यह आर्थर के बेटे की हैं। अब ओवान उससे पूछता है कि मैं आर्थर का बेटा कैसे हो सकता हूं। इस पर वह उसे बताती हैं कि दरअसल आर्थर की मृत्यु हो जाने पर तुम्हें दुश्मनों से बचाने के लिए सबसे छुपा कर रखा गया, ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। अब ओवान उससे कहता है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूं, तो फिर मैं इसका क्या करूंगा? अब वह देवी उससे कहती हैं कि तुम्हें यह तलवार दी गई है ताकि तुम लोगों की रक्षा कर सको। यही तुम्हारा नसीब है। इतना कहकर वह देवी वहां से गायब हो जाती हैं। अब उस तालाब के पास एक आदमी हल्का होने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे ओवान पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वह आदमी उसके पास जाकर देखता है। तभी ओवान अचानक से जिंदा हो जाता है और फिर वह खुद को चेक करता है। अब ओवान के शरीर पर कोई जख्म नहीं होता है। यह देखकर ओवान बहुत हैरान होता है। इसके बाद वह एक्सकैलिबर को देखता है। अब वह आदमी उस तलवार को देखता है। वह बहुत ही आकर्षक और शानदार लग रही थी। अब वह आदमी उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस तलवार को निकालना हर किसी के वश की बात नहीं थी। अब वह आदमी उससे कहता है कि तुम्हें इस तलवार को इतना गाड़ने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर वह आदमी दूर जाकर मछली पकड़ने लगता है। अब ओवान डरते डरते उस तलवार को छूने की कोशिश करता है। तभी उसे एक झटका लगता है। इसके बाद ओवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तलवार को पकड़ता है और ऊपर उठा देता है। तभी उस तलवार से एनर्जी निकलती है, जिससे वहां पर आने वाला तूफान गायब हो जाता है, जिसे देखकर वह आदमी उसे अपना राजा कहकर पुकारता है। इसके बाद ओवान उन लोगों से बदला लेने जाता है। तभी उन्हें वही सैनिक दिखाई देते हैं। उन्होंने हैरी को मार दिया था। तब ओवान उनके सामने आ जाता है। अब वह सैनिक उसे भूत समझकर डरने लगते हैं। इसके बाद ओवान उन सभी से फाइट करता है। उस तलवार की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। अब ओवान एक एक करके सभी को मारने लगता है।
यह देखकर लुसियस नाम का सैनिक वहां से भाग जाता है। अब ओवान सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपने दोस्त की डेड बॉडी को कपड़े में बांधकर आगे बढ़ता है। वहीं अब लूसियस एंटोनियस के पास जाता है और उससे कहता है कि जिस चोर को हमने कल मार डाला था, वह आज फिर से जिंदा हो गया और उसके पास एक बहुत शक्तिशाली तलवार भी है, जिससे वह सब पर भारी पड़ रहा था। तभी वहां राजा भी आ जाता है और एंटोनियस से कहता है कि मुझे वह तलवार चाहिए। इसके बाद मॉडरेट लूसियस से भाग कर आने का कारण पूछता है। इस पर लूसियस कहता है कि मैं बहुत डर गया था। तब मॉडरेट लूसियस को वहीं पर मार डालता है। अब ओवान को रास्ते में एंटोनियस राजा और उसके सैनिक दिखाई देते हैं। अब एंटोनियस उससे कहता है कि यह तलवार तुम्हारी नहीं है, इसे हमें दे दो। तब ओवान उनसे कहता है, अब यह मेरी। इतना कहकर वह उनसे फाइट करने लगता है और सभी सैनिकों को मार देता है। इसके बाद वह एंटोनियस को भी खत्म कर देता है। इसके बाद ओवान मॉडरेट से कहता है कि तुम कोई राजा नहीं हो और मैं जानता हूं तुमने सैक्सन से हाथ मिला लिया है। अब वह राजा उसकी बातों से समझ जाता है कि वह भी किंग आर्थर का बेटा है। इसके बाद वह दोनों फाइट करने लगते हैं, जिसमें मॉडरेट घायल हो जाता है। अब ओवान उसे वहीं छोड़कर अपने दोस्त की डेड बॉडी को दफना देता है। इसके बाद मॉडरेट अपने महल में जाता है, जहां उसकी मां मोर्गाना कैदी औरतों का खून निकालकर पी रही होती हैं। अब वह राजा अपनी मां से कहता है कि मेरा एक भाई भी है। अब मोर्गाना उसे खून पीने के लिए देती है। इसके बाद वह उससे कहती हैं कि तुम्हारे पिता के संबंध गंदी औरतों से थे। यह लड़का उन्हीं में से किसी एक का होगा। दूसरी तरफ ओवान अपने घर जाता है और अपनी मां से पूछता है कि क्या तुम मेरे माँ बाप को जानती हो? इस पर उसकी मां कहती हैं, हाँ मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, लेकिन अब मैं ही तुम्हारी मां हूं। जब तुम बहुत छोटे थे, तब किसी ने तुम्हें कपड़े में लपेटकर इस घर के सामने छोड़ गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाई और सबसे छुपाकर तुम्हारी परवरिश करने लगी। अब हमें यहां पर पता चलता है कि मर्लिन ने ही ओवान को बचाने के लिए इस महिला के यहां छोड़ दिया था। अब ओवान अपनी मां को अपना जख्म दिखाता है और उससे कहता है कि राजा के सैनिकों ने मुझे मार डाला था। फिर मुझे एक देवी दिखाई दी, जिन्होंने मुझे यह तलवार दी और फिर मैं तालाब के पास दोबारा जिंदा हो गया। यह सुनकर उसकी मां बहुत चिंतित हो जाती हैं और उसे उन सैनिकों से दूर रहने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ हम मोर्गाना को देखते हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से ओवान को देख रही होती हैं। अब राजा के सैनिक वहां पर दो बहनों को लाते हैं। इसके बाद राजा उनमें से बड़ी लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को ओवान के घर पर देखते हैं और वह अपना नाम एडा बताती हैं। अब ओवान उससे पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इस पर एडा उसे बताती हैं कि वह यहां से गुजर रही थी और रात बिताने के लिए उसे एक कमरा चाहिए था। अब बातें करते हुए वह दोनों ड्रिंक पीते हैं। अब एडा उस तलवार को देखती हैं। इसके बाद वह ओवान से उसका कमरा दिखाने के लिए कहती हैं। कमरे में जाकर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वह ओवान के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उस तलवार को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद वह राजा के पास जाती हैं और उस तलवार को राजा को देकर उसे अपनी बहन को आजाद करने के लिए कहती है। अब राजा उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम यहां से जा सकती हो। लेकिन तभी राजा की मां उसकी बहन को जान से मार देती हैं और फिर राजा के सैनिक एड़ा को वहां से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जब ओवान की आंख खुलती है, उसे वह तलवार कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद वह अपनी मां से एड़ा के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। दूसरी तरफ एडा अब वहां से भागकर ओवान के घर जाती हैं और उसे बताती हैं कि मेन मजबूर थी, मोर्गना ने मुझे उस तलवार को तुमसे चुराने के लिए कहा था और बदले में वह मेरी बहन को छोड़ने वाली थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इसके बाद ओवान एडा से कहता है कि क्या तुम मुझे वहां तक लेकर जा सकती हैं? इस पर एडा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह दोनों जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वह भेड़िया मिलता है, जो बहुत समय उनका पीछा कर रहा होता है और फिर वह उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वह दोनों भागते हुए मर्लिन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वह भेड़िया मर्लिन का पालतू है और उसी के कहने पर वह उन दोनों को वहां पर लेकर आया था। अब ओवान मर्लिन को पहचान जाता है
और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बेडी बियर ने बताया था। अब मर्लिन उसके मरने की खबर सुनकर दुखी हो जाता है। अब मर्लिन उन दोनों को उसके घर के अंदर लेकर जाता है, जहां पर वह उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मेरे शिष्य थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। इसके बाद वह उन दोनों को गॉड स्टोन के बारे में बताता है कि कैसे वह उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके भविष्य देख सकता है। दरअसल मर्लिन उस भेड़िए की आंखों से उन पर नजर रखे हुए था। मर्लिन कहता है कि मोर्गना बहुत चालाक औरत है और उसका एक बेटा भी मॉडरेट, जो किंग के मरने के बाद इस राज्य पर शासन कर रहा है। अब ओवान उसे बताता है कि वह मेरा भाई, जिसे मैंने मार दिया है। अब मर्लिन उससे कहता है कि यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। दरअसल मोर्गना एक डायन है और उसके पास यीशु का जादुई प्याला है, जिसमें खून डालकर पीने से दोबारा जिंदगी और जवानी प्राप्त की जा सकती है। अब एडा उससे पूछती हैं कि क्या उससे मेरी बहन जिंदा हो सकती है। इस पर मर्लिन उससे कहता है कि यह प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन एडा अपनी बहन को फिर से जिंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। अब ओवान मर्लिन से पूछता है कि मोर्गना उस तलवार का क्या करेगी। तब मर्लिन उसे बताता है कि दरअसल उसे 3 चीजों की जरूरत है इस दुनिया पर राज करने के लिए। एक यीशु का प्याला, दूसरी चीज एक्सकैलिबर और यह गॉड स्टोन, और इसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब ओवान उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर मर्लिन उसे कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत साफ दिल की औरत थी, लेकिन किसी बीमारी के चलते वह चल बसी। यह सुनकर ओवान दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मॉडरेट अपने जनरल से ओवान के बारे में पूछता है, जिस पर जनरल उसे बताता है कि हमने सभी गांवों में उसे ढूंढा, लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिला। अब मॉडरेट अपनी मां मोर्गना के पास जाता है, जो अपनी दिव्य शक्तियों से ओवान हर जगह खोज रही थी। अब मॉडरेट उससे कहता है कि अगर मुझे वह स्टोन नहीं मिला तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इस पर मोर्गाना उससे कहती हैं कि पहले हमें उस गॉड स्टोन को प्राप्त करना है, उसके बाद तुम जो चाहो वह कर सकते हो। दूसरी तरफ मर्लिन एडा से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी बहन का बचना मुश्किल है। उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब एडा ओवान से कहती हैं कि अगर हम जल्दी करें तो मेरी बहन बच सकती है। अब मर्लिन एडा को गॉड स्टोन लाकर देता है, लेकिन एडा कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर मर्लिन उससे कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम जो चाहोगी वह कर पाओगी। बस इसे उस डायन के हाथ मत लगने देना। अब ओवान मर्लिन से कहता है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे। तब मर्लिन उससे कहता है कि मैं अब मोर्गाना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया। मैं जानता हूं कि तुम शांति कायम करोगे और इस राज्य के अगले राजा बनोगे। इसके बाद मर्लिन उसे किंग आर्थर की ढाल और एक साधारण तलवार देता है। अब ओवान और एडा महल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं मोर्गाना उन्हें आते हुए देख लेती हैं। अब वह दोनों सीधा उसी जगह पर प्रकट हो जाते हैं जहां पर मोर्गाना होती हैं। अब मोर्गाना उन पर अपनी शक्तियों से अटैक करती हैं। वहीं एडा अब गॉड स्टोन का इस्तेमाल करती हैं और मोर्गाना को हरा देती हैं। तभी वहां पर मॉडरेट भी आ जाता है। इसके बाद एडा अपनी बहन को बचाने चली जाती है। अब ओवान और मॉडरेट के बीच जबरदस्त फाइट होती है, क्योंकि एक्स कैलिबर मॉडरेट के पास थी, इसलिए मॉडरेट ओवान पर भारी पड़ रहा था। तभी वह तलवार जमीन में धंस जाती है, जिसके बाद मॉडरेट उसे वापस निकाल नहीं पाता। वहीं एडा अपनी बहन के पास जाकर अपने हाथ को काटकर उस प्याले में खून लेकर उसे पिलाती है। तभी वहां पर मोर्गना आकर उससे कहती है कि वह प्याला मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तभी वहां पर कैदी महिलाएं आकर मोर्गाना पर अटैक कर देती हैं और उसे जान से मार देती हैं। वहीं ओवान भी उस तलवार को जमीन से निकालकर मॉडरेट पर अटैक करता है, जिससे मॉडरेट भी मारा जाता है। अब एडा की बहन जिंदा हो जाती हैं। इसके बाद वह तीनों वहां से बाहर निकल आते हैं। इसके अगले सीन में हम ओवान और उस राज्य के लोगों को देखते हैं, जो ओवान को अपना अगला राजा मान लेते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।